नमस्कार दोस्तों, एमबीए स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत का संविधान कैसे लागू हुआ था, उसको कैसे प्रिपेयर किया गया था और किसने इसको बनाया था। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, वो कमेटी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके चेयरमैन थे, उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था उसको लागू कैसे किया था, क्योंकि ये क्या है कि एकदम से लागू नहीं हुआ था। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था और इसके लागू होने में भी इसको काफ़ी टाइम लगा था। थोड़े टाइम पीरियड के बाद में इसके कुछ अमेंडमेंट पहले ही दिन जब ये पास हुआ था तभी लागू हो गए थे, इसके कुछ अमेंडमेंट थोड़े दिन बाद लागू हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उसका क्रिटिसिज्म किस लिए हुआ, किस लिए उसकी आलोचना ही हुई कि इसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो अच्छा बनाया है या नहीं बनाया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी सारी कमेटियां थी जिनको अलग अलग काम सौंपे गए थे उस टाइम पे। तो सबसे मेन इसके अगर अंदर हम देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको ये काम सौंपा गया था कि ये कमेटी भारत का संविधान ड्राफ्ट करेगी, उसको तैयार करेगी। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ये कॉन्स्टिट्यूएंट की गई थी ये कमेटी पहले दिन इसकी बैठक उस दिन हुई थी और इसको एक टास्क दिया गया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का और नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। अगर इसके मेंबर की बात करें तो इसके अंदर 7 मेंबर थे और इनके जो चेयरमैन थे 7 के अंदर ही इंक्लूड थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। और अगर टाइम पीरियड की बात करें कितना टाइम इस कमेटी ने लिया था, तो लेस देन 6 मंथ इफेक्टिवली अगर हम देखें तो लेस देन 6 मंथ, क्योंकि इसको 141 डेज इसको लगे थे बनाने में। अब ये लेस देन 6 मंथ का मतलब क्या, ऐसा नहीं था कि उन्होंने आज बैठी 19 अगस्त 1947 में और उन्होंने जो है जनवरी फरवरी 1948 तक बना के तैयार कर दिया, ऐसा नहीं था। अब ये क्या है कि बैठी थी लेकिन कई चरणों में बैठी थी इसकी बैठक जो हुई थी ड्राफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर टोटल जितने दिन इनकी बैठक हुई है प्रैक्टिकली उस टाइम पीरियड को अगर हम जोड़ते हैं तो वो टोटल 141 दिन बैठती हैं। इसके आगे अगर हम बात करें कि इसको लागू कैसे किया गया था, कैसे इनेक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे मतलब कि बन के तैयार हुआ था, पूरी प्रोसेस इसकी क्या थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे कि उन्होंने क्या कि फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया था 4 नवंबर 1948 को, जो है पहला ड्राफ्ट उन्होंने बना के भारत के संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ था, उसके अंदर पूरी भारत की जो संविधान सभा थी उसके अंदर डिस्कशन हुए थे इस संविधान के ड्राफ्ट के ऊपर कि क्या यह संविधान सही है, क्या इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, क्या किसी चीज़ जो ऐसी इसके अंदर डाली गई है उसको हटाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हमारी जो पार्लियामेंट है आज की, उसके अंदर जो डिस्कशन होती है, जो डिबेट होती है, उसी टाइप के डिस्कशन उस टाइम पे हुए थे। तो पहला जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, जो कि 5 दिनों तक के लिए हुआ था। अगला डिस्कशन जो हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को, और ये सबसे लंबा डिस्कशन चला था। ये डिस्कशन ऐसा नहीं डेली हुआ था, बीच बीच में इसका डिस्कशन हुआ था। और जब ये डिस्कशन हुआ था तो लगभग 7,653 जो है अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे भारत की संविधान सभा के द्वारा और भारत के लोगों के द्वारा भी, क्योंकि ये क्या है कि ओपन फॉर्म इसको बनाया गया था इस ड्राफ्ट को, कि इसके अंदर भारत के जो आम लोग थे वो भी सजेशन अपने दे सकते थे। तीसरा अगर इसके अंदर हम देखें तो तीसरा जो डिस्कशन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को जब तीसरी बार इसके अंदर जो है अमेंडमेंट वगैरह कर करके जो भी सजेशन प्रपोजल थे, जो उन सबको इम्प्लीमेंट करने के बाद में इसको जब संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, तो उस टाइम पे इसको इस तरीके से रखा गया था कि उस दिन ये पास हो जाएगा, और 26 नवंबर 1949 को ये पास हो गया था। अगर हम मेंबर की बात करें, उस दिन भारत की संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को 299 की स्ट्रेंथ थी संविधान सभा की वैसे तो, लेकिन 284 मेंबर उस दिन जो है प्रेजेंट थे, और उन्होंने 284 मेंबर्स ने जो है अपने सिग्नेचर इसके ऊपर किए थे कि हाँ हम सभी इससे सहमत हैं और ये जो संविधान है ये भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसके आगे अगर हम बात करें इसके इन्फोर्समेंट की, कि संविधान को पास तो कर दिया लेकिन ये लागू कैसे हुआ, क्या ये एकदम से पूरा लागू हो गया या इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको लागू किया गया। तो ये एकदम से पूरा संविधान भारत के अंदर लागू नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय क्या कि हमारा देश आज़ादी से जस्ट उसको आज़ादी मिली थी और मतलब क्या कि गुलामी उसने जस्ट छोड़ी थी, तो मतलब काफ़ी सारे जो है उस टाइम पे डिसबैलेंस टाइप थी। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जो कि तुरंत संविधान के बनते ही इंप्लीमेंट किए जाने थे।
जैसे परटेनिंग टू सिटीजनशिप है, नागरिकता से संबंधित जो अमेंडमेंट थे, इलेक्शन था, इलेक्शन से संबंधित है, या जो प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित है, ये ऐसे मतलब जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एक्ट थे, जो कानून थे, जो आर्टिकल थे, वो हमारे क्या है कि 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। और इसके अंदर एक चीज छूट गया, हम आपको अगर हम बताएं तो संविधान के अंदर उस समय सबसे पहले 395 जो है आर्टिकल और 8 अनुसूचियां उसके अंदर जो है, जो शेड्यूल हम बोलते हैं, वो उसके अंदर शामिल थी। तो उसके अंदर मेन जो है उसी दिन इंप्लीमेंट कर दिए। बाकी कब इंप्लीमेंट हुई? बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ जनवरी 26, 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों ये लागू हुआ, इसका भी अपना एक कारण था, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो उस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए इसको जो है 26 जनवरी को इंप्लीमेंट किया, 26 जनवरी 1950 को। और अगर हम देखें तो 26 जनवरी को ये हमारा संविधान दिवस बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको बोलते हैं हम। इसके आगे अगर हम बात करें कि भारत की जो संविधान सभा थी, जिसने हमारा संविधान ड्राफ्ट किया था, या जिसके अंदर काफ़ी सारी कमेटियां थी, तो उसकी आलोचनाएं भी काफ़ी हुई हैं कि भारत का संविधान उन्होंने अच्छे से नहीं बनाया, पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो वो क्या क्या किन किन तथ्यों पर उनकी आलोचनाएं हुई हैं वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी, तो आलोचक ये कहते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ इलेक्शन नहीं हुआ था कि जिसके अंदर से भारत की संविधान सभा के मेंबर चुने गए हों। हालांकि जुलाई अगस्त 1946 के अंदर जो है इलेक्शन हुआ था, और जिसके अंदर कांग्रेस को लगभग 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 93 के आसपास सीटें मिली थी, और देसी रियासतों ने जो है अपने इलेक्शन लड़ना ये जो उनको मंजूरी नहीं किया था। तो उसके अंदर जो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, उसी के बेसिस पे जो है कांग्रेस ने ऐसा बोला था कि संविधान सभा के अंदर उसके मेंबर रहेंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। तो लेकिन आलोचकों का ये कहना कि वो क्या है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, सभी का उसके अंदर नेतृत्व नहीं था। एक ऐसा डायरेक्ट इलेक्शन करवाना चाहिए था पूरी आज़ादी मिलने के बाद में, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो है उस इलेक्शन के द्वारा चुने जाएं और उसके बाद में वो संविधान तैयार करें। दूसरा अगर हम देखें तो ये बोलते कि वो एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। वो क्या है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो ब्रिटिश के द्वारा इन्फ्लुएंस होती थी, क्योंकि ब्रिटिश की परमिशन के बाद में ही संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आलोचक का ये कहना है। अगला कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग थी, इसने जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया भारत का संविधान बनाने में, क्योंकि काफ़ी जैसे ऐसे संविधान थे, जैसे अमेरिका का था, ब्रिटेन का था, वो लगभग 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो गए थे, 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो गए थे। लेकिन भारत की संविधान सभा ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया उनके कंपैरिजन में भारत का संविधान बनाने में। अगला अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आलोचकों का कहना कि इसके अंदर डोमिनेशन था कांग्रेस पार्टी का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जुलाई अगस्त 1946 के अंदर पहली बार जब इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पे कांग्रेस की मेजोरिटी हुई थी उनके अंदर, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुए थे, तो उसी के बेसिस पे ये इनका डोमिनेशन था। अगला इसके अंदर अगर देखते हैं तो लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन भी इसके अंदर बोला गया कि भारत की जो संविधान सभा थी या जो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसके अंदर जो है लोअर और पॉलिटिशियन काफी ज्यादा थे, मतलब काफी ज्यादा हाई लिटरेसी के लोग थे, जिसके वजह से क्या है कि भारत के संविधान की जो भाषा है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि नॉर्मल लोग उसको जल्दी से समझ नहीं सकते। तो इसका एक ये भी कारण बताया गया कि नॉर्मल जो सोसाइटी होती है वहाँ से भी मेंबर लिए जाने थे और संविधान सभा के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाना चाहिए था। अगला है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज, कि भारत की संविधान सभा के अंदर क्या है कि एक ही वर्ग के लोग, एक ही कैटेगरी के लोग, एक ही रिलीजन के लोग ज़्यादा थे, वो थे हिंदू के, क्योंकि हिंदू उस टाइम पे क्या है मेजोरिटी में थे। तो इसका फायदा उठाया उस टाइम पे पॉलिटिशियन ने, और हिंदुओं का जो है बहुमत लिया गया था संविधान सभा के सदस्य के रूप में। तो ये सब आलोचनाएं संविधान सभा की हुई हैं।